नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन के सफर में कभी तो हमें अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरना पड़ता है और कभी हमें अनायास ही सारी खुशियां यूं ही प्राप्त हो जाती है। ये तो ग्रहों का गोचरीय प्रभाव को इसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। आपके जीवन में जिसके परिणाम स्वरूप कभी कोई भी कार्य बनते नहीं हैं और कभी कुछ कार्य अनायास ही बन जाते हैं। 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत ही शुभ ग्रह माना जाता है, जिनके प्रभाव से जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां हमें प्राप्त होती है। चाहे वह धन का प्रश्न हो, चाहे संतान संबंधित कोई भी, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, कर्म, लाभ की बातें, इन सारे क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति की ही भूमिका होती है। और यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे स्थिति में हुए तो फिर जीवन में आपको अनायास ही सारी सफलताएं प्राप्त हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में वह शनि के सानिध्य में अपने नीचगत अवस्था में विद्यमान है और अब उनकी नीचता भंग हो जाएगी और वह शनि की ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। परिणामतः जहां कुछ राशियों को अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी, वहीं कुछ राशियां चलते चलते अपने जीवन पथ पर अनेक प्रकार के संघर्षों से घिर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में उनकी क्या स्थिति है, आपके किन ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहे हैं, इन पर भी विचार करना आवश्यक होता है, क्योंकि दोनों कुंडलियों के आधार पर ही यह पूर्णतः ज्ञात होती है कि आपके जीवन में किसी भी ग्रहों का गोचरीय प्रभाव कितना हद तक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होगा। अब जहां तक मेष राशि का प्रश्न है तो मंगल प्रधान मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह तो आपके भाग्य एवं द्वादश स्थान के स्वामी बनते हैं। परिणामतः भाग्य स्थान त्रिकोण स्थान होने से देवगुरु की यदि कृपा दृष्टि आप पर पड़ जाए तो फिर अनायास ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि कर्म से बढ़कर भाग्य की भी निश्चित रूप से महत्ता स्वीकार की गई है। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ आपके कर्म क्षेत्र में विद्यमान है और अपने प्रभाव से आपके कर्म क्षेत्र में थोड़ी बहुत जो समस्याएं उत्पन्न हो गई थी उसे दूर करने का प्रयास तो कर रहे थे, परंतु आपकी लाभ की जो एक निरंतरता थी उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रुकावटें आ गई थी। अब वह निश्चित रूप से दूर होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, जो इच्छा पूर्ति का भाव है। परिणामतः आय के साधन में वृद्धि होंगे। आप यदि किसी भी प्रकार के व्यापार से संबंधित कोई विस्तार करना चाह रहे हैं तो अब आपको उसमें निश्चित रूप से लाभ मिलेंगे। आपके यदि कोई भी धन रुके हुए थे वह भी अब आपको प्राप्त होंगे। आपके मन की हर प्रकार की इच्छाएं देवगुरु बृहस्पति निश्चित रूप से पूर्ण करने का कार्य करेंगे, क्योंकि 11वां भाव तो इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है, मित्रों का भाव है, बड़े भाई बहनों का भी यही भाव होता है। अतः इस भाव में बैठकर जहां मित्रों से भी आपको निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त होंगे, वहीं बड़े भाई बहन भी आपके रास्ते के कांटों को चुनते नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी गई है, जिसमें अमृत का वास होता है। अब वह अपने 5वीं दृष्टि से आपके पराक्रम के भाव को देखेंगे। परिणामतः आपके प्रयास में अब वृद्धि होंगे और व्यक्ति यदि कर्म करे तो सफलता तो उसे मिलेगी ही, भाग्य का भी अब आपको साथ मिलेगा। आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अब सफलताओं की ओर आपको निश्चित रूप से ले जाने वाला होगा। समाज में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की भी आपको प्राप्ति होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 5म स्थान पर पड़ेंगे, जो विद्या, बुद्धि, संतान का भाव होता है। अतः छात्रों को जहां शिक्षा के क्षेत्र में जो एक भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, अब वह समाप्त हो जाएंगे। शिक्षा में खूब सफलता देने का कार्य करेंगे, क्योंकि ज्ञान के देवता तो देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। अतः ज्ञान की गहराइयों में उतरने का आपको निश्चित रूप से अवसर
प्राप्त होगा। संतानों से संबंधित यदि मेष राशि के जातकों को कोई समस्याएं चल रही थी तो वह भी दूर हो जाएंगे एवं आकस्मिक लाभ की अनेक संभावनाएं आपको मिलते रहेंगे। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान पर पड़ेंगे, जो दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, जो व्यापार का भाव होता है, गुप्त मंत्रणा का भाव होता है। यदि व्यापार में किसी भी प्रकार की उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी तो अब उसे नियंत्रित देवगुरु बृहस्पति करेंगे। बाहरी स्थानों से भी आपको अब खूब लाभ होंगे। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में आपके हर प्रकार की कटुता को समाप्त करने का कार्य भी देवगुरु बृहस्पति करेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आपके लाभ की निरंतरता आपके जीवन पथ पर अनेक प्रकार की खुशियां देने का कार्य करेंगे। अब जहां तक वृषभ राशि का प्रश्न है, वृषभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान एवं अष्टम स्थान के स्वामी बनते हैं। यूं तो आपके लिए बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति तो शुभ ग्रह होते हैं। देवगुरु के ही कृपा से आपको अनेक क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि लाभ का भाव तो इन्हीं के पास आपके लिए रहता है। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में विद्यमान थे, परंतु अब वह आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आपके कर्म क्षेत्र में एक रुकावट की जो स्थिति बनी हुई थी, नौकरी में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन यदि रुके हुए थे, किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, यदि आपके साथ कार्य करने वाले कोई भी व्यक्ति सहयोग नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये सारी बातें अब समाप्त हो जाएंगे। यह इतिहास की बातें हो जाएगी और आपको निश्चित रूप से कर्म क्षेत्र में खूब सफलताएं मिलेंगे। आपके द्वारा यदि व्यापारिक गतिविधियों में भी कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें भी सफलताएं अब आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। कर्म क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति आकर अपनी नीचता उनकी अब भंग हो जाएगी और वह अपनी दृष्टि प्रभाव से भी आपको अनेक प्रकार से लाभ देने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रहे हैं, अतः लाभ स्थान के स्वामी का कर्म स्थान में बैठना और वहां से उनकी 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर यह निश्चित रूप से संकेत करता है कि वृषभ राशि के अचल संपत्ति में आपको खूब लाभ होंगे, वृद्धि होंगे, बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होंगे, कुटुंबों के साथ आपको सहयोग प्राप्त होंगे, उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। आपकी वाणी में जो एक कटुता का भाव उत्पन्न हो गया था वह भी दूर हो जाएंगे। आपकी वाणी में कहीं ना कहीं एक सौम्यता झलक उठेगा, लोग आपके वाणी से प्रभावित होंगे एवं पारिवारिक स्थितियों में भी आपको सुधार मिलेंगे। परिवार में सबों के साथ मिलजुल कर आपकी अच्छी स्थिति, आपकी सफलता की कहानियां गढ़ने का कार्य करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके परिवार भाव पर भी तो पड़ रहे हैं। वही तो आपके सुख के भाव हैं, वही तो आपके मन के भाव हैं। अतः आपके अधीर मन को थोड़ी सी शीतलता निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। साथ ही साथ भूमि भवन वाहन संबंधित भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। देवगुरु की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रहे हैं। परिणामतः स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी बहुत तो समस्याएं रह सकती है, परंतु दुश्मन आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे। आप ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें सफलताएं मिलेंगी। छात्रों को यदि किसी भी प्रकार की नौकरी में बैठते हैं इस अवधि में तो उसमें उनको अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी सफलताएं प्राप्त होगी। व्यापारियों के लिए भी यह निश्चित रूप से एक सफलतादायक समय कहा जा सकता है, क्योंकि 6ठा भाव ही तो व्यापारियों के लिए उसके कस्टमर होते हैं, उसके ग्राहक होते हैं, अतः उसमें वृद्धि होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वृषभ राशि के लिए भी उनके कर्म क्षेत्र में उन्नति का एक समय आया है, जो उनके लिए जीवन पथ पर यादगार साबित होंगे। अब जहां तक मिथुन राशि का प्रश्न है, मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति पूर्णतः आपके कर्म क्षेत्र को संभालने का कार्य करते हैं। वह आपके व्यापार एवं कर्म क्षेत्र के 10वें स्थान के स्वामी बनते हैं। वर्तमान स्थिति में देवगुरु बृहस्पति आपके
अष्टम स्थान में शनि के साथ पीड़ित अवस्था में पड़े हुए थे। परिणामतः शुभत्व के देवता जो अनेक प्रकार के शुभ फल देने का कार्य करते हैं, यदि वह स्वयं ही पीड़ित हो जाए तो फिर वो दूसरे को क्या मदद कर सकते हैं। एक तो नीचगत अवस्था, उसमें भी अष्टम भाव में शनि के साथ बैठना, वह कुछ भी आपके लिए नहीं कर पा रहे थे। परिणामतः आपके लिए कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की संकटें उत्पन्न हो गई थी। आप सब कुछ चाहते हुए भी वह सफलता हासिल नहीं कर पा रहे थे। संघर्ष के उपरांत भी आपको सफलताएं कहां प्राप्त हो रही थी। कोशिशें तो आपकी जारी थी। व्यापार के क्षेत्र में भी आपकी निश्चित रूप से प्रयास जारी थे, परंतु अनुकूल परिणाम प्राप्त कहां हो पा रहे थे। परंतु वह दिन तो अब गए। 20 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में आएंगे। परिणामतः कर्म क्षेत्र के स्वामी का भाग्य स्थान में बैठना, आपके सप्तम स्थान के स्वामी का भाग्य स्थान में बैठना, यह निश्चित संकेत करता है कि 13 अप्रैल 2022 तक देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि निश्चित रूप से आपको अनेक प्रकार की यादगार सफलता देने का कार्य करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में सुदूर क्षेत्रों से भी आपको खूब लाभ प्राप्त होंगे। यदि बाहरी स्थानों से आपके कोई भी व्यापार गतिविधियां चल रहे हो तो उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। मन में कर्म क्षेत्र में जो आपकी एक रुकावटें आ गई थी वह भी दूर हो जाएंगे। मन में कार्य के प्रति एक असंतोष की भावनाएं जागृत हो गई थी, वह भी अब दूर हो जाएंगे। आप बड़े ही प्रसन्न चित्त होकर अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और आपको सफलताएं प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बैठकर उनकी 5वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ने वाले हैं। आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे। आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। व्यक्ति का यदि आत्मविश्वास में कमी रहे तो फिर वह कुछ भी सफलता प्राप्त कहां कर पाता है। परंतु अब तो देवगुरु की दृष्टि भाग्य स्थान से आपके राशि पर पड़ेंगे। राशि मजबूत होगा। आपकी निर्णय शक्ति की सराहना होगी। आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अब सफलताओं की ओर आपको ले जाने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर पड़ेंगे। अतः कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को, कलाकारों को निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को समाज में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की भी खूब प्राप्ति होगी। एवं छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगे। यात्राओं का योग बनेगा और आपके द्वारा कोई भी किया गया यात्रा अब सफलताओं की ओर आपको ले जाने वाला होगा। मन आपके अत्यधिक अब प्रसन्न रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने भाग्य स्थान में बैठकर उनकी 9वीं दृष्टि के 5म स्थान पर पड़ेंगे। 5म स्थान तो विद्या का स्थान है, बुद्धि का स्थान है, आपके द्वारा लिया गया निर्णय का स्थान है। संतान भाव यही होते हैं। अतः यदि आप संतानों की इच्छा चाहते हैं तो वह भी पूर्ण होंगे। संतानों से संबंधित कोई भी समस्याएं होगी उसको दूर करने का प्रयास निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति करेंगे। छात्रों को सफलताएं अनायास ही प्राप्त होंगे। आपके ज्ञान में एक गहराई की भावनाएं आएगी। आप हर चीज समझकर, जानकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनेंगे। साथ ही साथ यदि आप क्रियात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग, संगीत, कला, साहित्य इत्यादि से आपकी रुचि है तो इसमें भी आपको आशातीत सफलताएं प्राप्त होगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत का वास होता है और वह जिस भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं उस भाव की खूब वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मिथुन राशि के लिए यह देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन अनेक राशियों की अपेक्षा सबसे सुखद परिणाम लेकर आने वाले होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।